हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में। अगर आप किसी हरियाणा की जन्म पत्री को यानी बर्थ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करना चाहते हैं, आपके पास वो पुरानी स्लिप है और आप उसे नई अप्लाई करना चाहते हैं, नई बनवाना चाहते हैं, किस तरह से आप उसे सरल हरियाणा से अप्लाई कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में उसे नई पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आना और वहाँ पर आपको saralharyana.gov.in की ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर चले आना है। यहाँ पर आपको साइन इन करने के लिए लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर सबमिट कर देना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर रजिस्टर करके न्यू आईडी बना सकते हैं। हम यहाँ पर इसे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने मेन डैशबोर्ड आ गया है, मेन पेज आ गया है। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर सर्विस इस पर चले आना है और व्यू ऑल सर्विस इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक सर्च बार दी गया है, इसमें आपको सर्च करना है BIRTH बर्थ सर्च करने के बाद आपके सामने 2 नंबर पर आ गया है इंश्योरेंस ऑफ बर्थ डेथ या नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट NAC। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। इसे फिल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करिए, अगर नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद नो करते हैं और आपके सामने यहाँ पर इवेंट डिटेल आ गई है। इसको भरने के लिए आपको पहले यहाँ पर बर्थ पर सेलेक्ट करिए। इसके बाद आपको यहाँ पर डुअल लैंग्वेज के लिए बाईलैंग्वेज इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो भी बर्थ ईयर, मंथ और डे है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, आप पुरानी जन्म पत्री में देखिए क्या डेट ऑफ बर्थ का रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, अगर है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है उसकी वो एक बार यहाँ पर चेक करके उसे भी डाल दीजिए। रजिस्ट्रेशन डेट डालने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद डिटेल ऑफ इवेंट की डाल देंगे। बच्चा कहाँ पर हुआ इसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर घर पर हुआ तो डोमेस्टिक डालिए, अगर हॉस्पिटल वगैरह में हुआ तो आपको यहाँ पर संस्थानिक यानी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। घर पर हुआ तो यहाँ पर डोमेस्टिक सेलेक्ट करिए। एड्रेस क्या है उसका, ये आप यहाँ पर शहर है या गाँव हुआ यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उनकी क्या लगती है, कम्युनिटी सेंटर लगता है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर लगता है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है। उसके बाद यहाँ पर आपके जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट में वो हेल्थ सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो आपके सामने यहाँ पर लिस्ट आ गई है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका PSC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर लगता है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर हुआ है, अगर गाँव में हुआ तो यहाँ पर गाँव का एड्रेस डाल दीजिए, इंग्लिश में डालना है आपको। ये बाद यही आपको जन्म स्थान आपको हिंदी में डाल देना है। हिंदी में डालने के लिए या तो आप गूगल को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप एक न्यू पेज ओपन करिए, यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट पेज है, इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अगर आपको इसी को हिंदी में कन्वर्ट करना है, इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ये हिंदी में हो गया है। इसी तरह आप कोई भी वर्ड को यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करके यहाँ पर इसी में सरल में डाल सकते हैं। इसके बाद विलेज नेम, जो विलेज नेम है और एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में यहाँ पर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आप नीचे आइए, आपको यहाँ पर जिसके सर्टिफिकेट अप्लाई करें वो आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको एक इंग्लिश सेक्शन दिया गया है ये और एक हिंदी सेक्शन दिया गया है। जो भी आप यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करेंगे, इंग्लिश में सही करेंगे, वही आपको यहाँ पर हिंदी में फिलअप करना है। फिलहाल चलो हम इसे फिलअप कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमने डिटेल सारी इंग्लिश में फिल कर दी है, जैसे कि नाम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर और एप्लीकेंट नेम। इसी को आप यहाँ पर हिंदी में ऐसे ही फिल कर देना। जो रेड मार्क हैं आप सिर्फ उन्हीं को ही फिल कर दीजिए, जैसे कि नाम, कौन से क्रम का बच्चा है, फादर नेम, मदर नेम, स्थायी पता और ये एड्रेस को आप यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करिए। यहाँ पर हमने डिटेल डाल दिए, एक साइड इंग्लिश में डाल दिया और उसी दूसरी साइड हमने हिंदी में फिल कर दिया इसी को। आप नीचे आइए, डिक्लेरेशन है, इसको आई एग्री इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको नीचे ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसी को आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप पेज को एक बार देख लीजिए, जो आपने डिटेल डाली है वो सारी सही है। अगर सही है तो इसके बाद आपको अटैच अनऑक्सर यानी डॉक्यूमेंट लगाने के लिए आपको यहाँ पर अटैच अनऑक्सर इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ID प्रूफ अपलोड करना है, आप यहाँ पर पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID इशूड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या ड्राइविंग, कुछ भी यहाँ पर जो भी आपके पास ID अवेलेबल है वो आप डाल दीजिए। अगर आपके पास फिलहाल सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी है, फोटोकॉपी, आप यहाँ पर अन्य आधार डालकर उसे यहाँ पर अपलोड कर देंगे। याद रखिए PDF फाइल होनी चाहिए और कम से कम 200 KB
से नीचे ही होनी चाहिए, 200 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं उस फाइल को, जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल रखी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए उसे। फाइल्स अपलोड करने के बाद यहाँ पर सेव एंड इस पर क्लिक करिए। एक बार आप यहाँ पर डिटेल देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको मेक पेमेंट करना है। ये आपका रेफरेंस नंबर है जो जनरेट होगा, मेक पेमेंट कर लीजिए आप। फिर आप देख सकते हैं आपके सामने जो पेमेंट आ गई। इसके बाद आप मेक पेमेंट फिर से करिए। फिर एक बार फिर से पेमेंट करने के लिए आपके सामने नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट या अदर पेमेंट 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप जिससे चाहे उससे पेमेंट कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग, अगर आपको नेट बैंकिंग है तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग करिए। UPI करना चाहते हैं आप यहाँ से UPI से कर सकते हैं, या फिर कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो अगर आपके पास है तो आप यहाँ से इनमें से किसी भी ऑप्शन से उसे पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना सिखाएंगे, तब इसके लिए आप नेट बैंकिंग इस पर क्लिक करिए। इसके बाद जो भी आपका बैंक है, अगर इन्हीं में से कोई बैंक है तो ठीक है, अगर नहीं तो अदरवाइज़ आप यहाँ पर लिस्ट दी गई है इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मेक पेमेंट इस पर क्लिक करिए। इसके बाद आपके सामने पेमेंट आ गई है, ठीक। इसको कंफर्म करिए एक बार। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। OTP डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करिए। आपको थोड़ी देर वेट कर लीजिए, आपके सामने यहाँ पेमेंट डन सक्सेसफुल इसका मैसेज आ गया है, आप देख सकते हैं स्लिप आ गई। आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक का वेट कर लेना है। ये ऑटोमेटिक ये रीडायरेक्ट होकर आपके सामने मेन पेज ला देगा जहाँ पर आपकी स्लिप है, यानी स्लिप जनरेट कर देगा। कुछ देर वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह की एक स्लिप आएगी। इस स्लिप को आपको सेव करके रख लेना है। ये आपके वो रेफरेंस नंबर है जिससे आपका स्टेटस चेक होगा, ठीक है। इसमें आपकी सारी डिटेल दी गई है। इसको सेव करने के लिए या तो आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर PDF फॉर्म में इसे सेव कर सकते हैं। इस तरह आप पुरानी जन्मपत्री को या फिर आपकी पुरानी जन्मपत्री उसकी कोई फ़ोटो कॉपी आप उसे दोबारा से नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरह आप उसे आसानी से खुद से अप्लाई कर सकते हैं और उसे कुछ दिनों में नहीं खुद से ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी जो कमेंट में बताइए।